स्वागत है आप सभी का। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर बता रहा हूं मैं स्वप्निल आपके साथ। महाराष्ट्र विधानसभा भंग हो सकती है, संकेत बहुत ज्यादा कह रहे हैं। जैसे जैसे समय बीत रहा है हर एक सेकंड के साथ ये संकेत और भी गहराते जा रहे हैं। ठाकरे सरकार पर संकट बढ़ता जा रहा है, संकट के बादल हर बीतते पल के साथ गहरा रहे हैं। संकेत मिल रहे हैं कि महाराष्ट्र विधानसभा भंग हो सकती है। शिवसेना नेता संजय राउत ने संकेत भी दिए। उन्होंने कहा कि मौजूदा हालात में विधानसभा भंग हो सकती है, उसी दिशा में सारी कवायदें जा रही हैं। और सहयोगी अमित राय हमारे मुंबई से सहयोगी इस वक्त फोन लाइन पर मेरे साथ जुड़ रहे हैं। अमित, दो बातें। संजय राउत ने जो बयान दिया, उन्होंने कहा कि ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, सत्ता जाएगी लेकिन प्रतिष्ठा से समझौता नहीं करेंगे। और इसके बाद वो ये भी संकेत दे रहे हैं कि विधानसभा भंग हो सकती है। देखिए, निश्चित तौर पे एक बहुत बड़ा संकेत है। उनका साफ तौर पे कहना है कि जिस तरह की परिस्थिति चल रही है, ये विधानसभा भंग होने की दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। सुबह भी उन्होंने कहा सत्ता आएगी जाएगी, लेकिन एक चीज पे गौर करना होगा। कल जब वो मीडिया से बात कर रहे थे तो बीजेपी को बहुत कोस रहे थे, ऑपरेशन लोटस के बारे में बात कर रहे थे, वो एकनाथ शिंदे को भी जो है कोस रहे थे, विधायकों को भी कुछ न कुछ कह रहे थे। लेकिन आज की बॉडी लैंग्वेज काफी अलग जो है वो दिख रही है। आज की बॉडी लैंग्वेज में जब बीजेपी के ऊपर सवाल पूछा गया तो उनका ये कहना था कि मैं बीजेपी को नहीं बोलूंगा, मैं सिर्फ अपनी पार्टी की बात करूंगा। और सुबह मेरी शिंदे से 1 घंटे बात हुई, तो क्या कहीं नहीं, लेकिन उन्होंने ऑपरेशन लोटस शब्द का इस्तेमाल किया है अपने बयान में। देखिए, कहीं ये तो नहीं हो रहा है कि जानबूझ के शिवसेना जो है कांग्रेस एनसीपी के साथ सरकार से निकलना चाहती हो, क्योंकि जो 2.5 साल की सीएम पद की जिद थी वो तो पूरी हो चुकी है। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि जानबूझ के चीजें जो है की जा रही हैं। हालांकि ये अभी तक सारी चीजें स्पष्ट नहीं हो पा रही, लेकिन जिस तरह से सारा नंबरों का खेल है और जिस तरह से एकनाथ शिंदे ने कहा उनके पास 40 विधायक है, तो अपने आप शिवसेना के नंबर कम हो जाते, शायद इसीलिए जो है इस तरह की बातें निकल सामने आ रही हैं। शाम को 5 बजे जो है उद्धव ठाकरे ने सभी विधायकों सांसदों की बैठक बुलाई अपने घर पर, कोई बड़ा निर्णय लिया जा सकता है। वहीं मैं आपको बताऊं कि उद्धव ठाकरे और शरद पवार दोनों जो है गृह मंत्रालय से भी नाराज चल रहे हैं, जबकि गृह मंत्री जो है एनसीपी का दिलीप वलसे पाटिल, उनका ये कहना है कि इतनी बड़ी संख्या में रातों रात शिफ्ट हो गए विधायक सूरत, तो क्या आपके गृह मंत्रालय, आपके खुफिया विभाग को जानकारी नहीं थी? तो कहीं न कहीं जो है अभी नाराजगी भी सामने आ रही है। कांग्रेस नेता कमलनाथ जाएंगे, विधायकों से बातचीत करेंगे, शरद पवार भी मुख्यमंत्री से मिलकर आगे की रणनीति बनाने वाले हैं। लेकिन सवाल यह है कि मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने जो आपात कैबिनेट बैठक बुलाई है, उस पर क्या अपडेट है? देखिए, 1 बजे वो बैठक शुरू होगी, उसमें कई निर्णय लिए जा सकते हैं, क्योंकि जो विधायक वहां मौजूद है उसमें 5 मंत्री भी हैं, तो उनका मंत्री पद भी जो है जा सकता है। इस तरह की खबरें भी जो है सामने आ रही हैं। दूसरी बात है कि 1:30 बजे जो है शरद पवार से मिलेंगे कमलनाथ, और उसके पहले जो है 12:30 बजे जो है उद्धव ठाकरे से मिलेंगे कमलनाथ। तो कमलनाथ भी दोनों लोगों से मिलेंगे। लेकिन जिस तरह से विधानसभा भंग होने के संकेत संजय राउत दे रहे हैं, निश्चित तौर पे कह सकते हैं कि बहुत बड़ा उलटफेर हो सकता है आने वाले समय में, और ठाकरे सरकार के लिए मुसीबत बढ़ते जा रही है। और एक और चीज है, पहली तो कैबिनेट बैठक पे नजर, दूसरा 5 बजे की जो बैठक है इसमें सारे सांसद और विधायक बुलाए गए, क्योंकि साफ तौर पर संजय राउत ने कहा है कि सत्ता जाती रहेगी, लेकिन प्रतिष्ठा जो पार्टी की है उससे समझौता नहीं किया जाएगा। यानी कोई भी बात मानने के मूड में जो है उद्धव ठाकरे नहीं लग रहे हैं यहाँ पे एकनाथ शिंदे की। हाँ, नहीं, एक बात बताइए, दल बदल कानून सबसे बड़ा चैलेंज शिवसेना के लिए ही बनने वाला है। देखिए, अगर उस पर वो उस रास्ते पर जाना चाहते हैं तो दल बदलू कानून तब लगेगा जब 37 से कम का नंबर हो। यही बात जो है जो पिछले 3 दिन से चल रही है कि एकनाथ शिंदे ने अभी तक कोई स्टेप क्यों नहीं उठाया, क्योंकि 37 विधायक इकट्ठा नहीं हुए थे, और यहाँ अभी तक बीजेपी ने भी कुछ नहीं बोला इस मामले में। लेकिन अब जाके जब 40 विधायकों की संख्या हो गई, जिस तरह से यहाँ पे एकनाथ शिंदे कह रहे हैं, तो अब उनके ऊपर दल बदलू कानून नहीं लगेगा। वो ये कह सकते हैं अब यहाँ पे राज्यपाल को चिट्ठी भेजकर कि हमारे पास समर्थन है और हम महाविकास अघाड़ी सरकार से निकल रहे हैं, या तो वो हम अपना अलग गुट बनाएंगे या फिर हम किसी पार्टी में सम्मिलित हो जाएंगे। लेकिन जो हमारे सूत्र बता रहे हैं कि अलग गुट बनाने की चर्चा जो है वो चल रही है, और फिर यहाँ पे अगर विधानसभा भंग हो जाती है तो सारी कहानी जो खत्म हो जाती है। मैं आपको बताऊं कि देवेंद्र फडणवीस के घर पे बैठकों का दौर शुरू है। जो केंद्रीय मंत्री हैं यहाँ पे राव साहब दानवे वो पहुंचे हैं, अभी आशीष शेलार पहुंचे हैं।
इंडिपेंडेंट एमएलए है मीरा रोड इलाके की, वो गीता जैन, वो भी पहुंची है वहां पे। यहाँ पर अभी मैं देख रहा हूँ बीजेपी नेता अमित मालवीय का भी ट्वीट आया है कि वर्क फ्रॉम होम सरकार का जो है खत्म हो चुका है। तो निश्चित तौर पे कह सकते हैं मुश्किलें बढ़ गई और आज देर शाम तक कुछ बड़ा जो है वो राजनीतिक घटनाक्रम में देखने मिल सकता है। बिल्कुल। और इस बीच देखिए, जो भी बयान आ रहे हैं वो एक दूसरे को मैनेज करने वाले आ रहे हैं। कोशिश ये की जा रही है कि अभी जिस तरह की स्थितियां हैं, मतलब पहले हम हर तरफ चीजें भांप ले, उसके बाद अगला कदम तय करेंगे। और इस बीच अब ये समझना इतना मुश्किल नहीं रह गया है कि आखिर एकनाथ शिंदे बागी होने के रास्ते पर क्यों चले। देखिए, यही चीज तो कल यहाँ पे बोली गई यहाँ पर कि आखिर जो विधायकों की बैठक वही उद्धव ठाकरे साहब, उन्होंने कहा कि आखिरकार ये स्टेप उन्होंने क्यों उठाया, ये भी जो है जानकारी लेनी पड़ेगी। लेकिन जिस तरह से मैंने आपको बताया कि संजय राउत का जो हाव भाव आज दिखा कल की अपेक्षा, कल वो काफी निराश लग रहे थे, आज वो काफी कॉन्फिडेंट लग रहे हैं। खुद ही उन्होंने कह दिया अभी यहाँ पे कि विधानसभा भंग होने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। तो क्या कहीं ऐसा तो नहीं है, ये मात्र कयास है, मैं आपको फिर कह रहा हूँ, ये मात्र कयास है कि क्या ऐसा तो नहीं है कि जानबूझ के कांग्रेस एनसीपी की सत्ता शिवसेना निकलना चाहती हो और बाद में फिर बीजेपी के साथ सत्ता बनाए। क्योंकि जिद तो एक ही थी कि 2.5 साल सीएम शिवसेना का होगा, वो जिद पूरी हो चुकी है यहाँ पे। और पिछले 2.5 साल में आदित्य ठाकरे भी कैबिनेट मंत्री रह चुके हैं, उन्हें भी जो है सरकार में काम करने का बहुत तजुर्बा हो चुका है। तो ऐसा भी हो सकता है जो कयास लगा रहे हैं कि आने वाले दिनों में अगर बीजेपी का शिवसेना सरकार बना सकती है, लेकिन ये कयास है। अब ये पूरे दिन में देखना पड़ेगा आज किस तरह का घटनाक्रम आगे बढ़ता है। चलिए, शुक्रिया, आप नजर बनाए रखें।